हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी के इस लेक्चर में हम लोग पियर्सन आईडी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 8 से लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन के लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इन इक्वेशन के बारे में जो डिस्कशन होगा दूसरे पे होगा। मतलब क्वेश्चंस ऐसे हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ इक्वेशन के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन की ही बात पहले कर लें। जो इक्वेशन है वो क्या होता है। इक्वेशन बेसिकली इक्वल टू साइन से आया है। जैसे मैं बोलूँ एक्स, ये क्या है, एक वेरिएबल है। टू क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो x प्लस 2, जैसे मैं लिखूँ 3 इक्वल टू 3 दे दिया, x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा 1, तो ये बन गया इक्वेशन। बात समझ आ रही है। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन आप समझ रहे होंगे, एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। इन इक्वेशन में क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में डिस्कशन होगा। अब इसमें एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहला क्वेश्चन लेवल 1 का मेरे हिसाब से पेज नंबर 12.32 में है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इफ़ वी डिवाइड 180, इफ़ वी डिवाइड 180, हमारे पास 180 है, इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सेकंड पार्ट इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, देन द 2 पार्ट्स आर। क्वेश्चन में बोला है कि 180 को 2 पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, बांट देंगे। एक पार्ट को हमने x माना तो बचेगा दूसरा कितना 180 माइनस x। एक है टोटल 180 मान ले 10 है, तो एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 10 माइनस 2। सिंपल सी बात है। तो एक x ले लिया, दूसरे कितना हो गया 180 माइनस x। तो एक जो पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट से 12 ज़्यादा है, ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। दैट इज़ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 2x प्लस 12, दैट इज़ माइनस 2x इस पार आएगा तो क्या होगा प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 372, दैट इज़ 3x इज इक्वल टू 372, x कितना हो जाएगा 124। ये हो गया कितना बताइए 124, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 124, 56, दैट इज़ 56 एंड 124 आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट यहाँ के हिसाब से। 56 एंड 124 बिल्कुल सही। फर्स्ट का आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, बहुत इजी है, उतारें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एक इक्वेशन है 5 ओवर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 2x। तो x का वैल्यू कौन क्या होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 ज़ा 5 इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 6, दैट इज़ 15 माइनस 10x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 2 ज़ा 12, दैट इज़ 15 प्लस 12 इस पार आएगा तो माइनस 12, 2x माइनस 10 उस पार जाएगा तो प्लस 10x, दैट इज़ कितना 3 इज इक्वल टू 12x, दैट इज़ 3 ओवर 12 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 ओवर 4, दैट इज़ यहाँ अगर 1 ओवर 4 पुट करें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप पुट करके देख सकते हैं, अगर आ जाए तो सही किया हमने बीच में कैलकुलेशन, वरना गलत हो जाएगा। 1 ओवर 4 प्लस 6 इसको 2 ओवर 3 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 4, ये पुट करके देखेंगे आपका रिजल्ट अगर सही आ रहा है तो बिल्कुल सही हमने बनाया। आपको आंसर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 2 का आंसर है बी, बिल्कुल सही, कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि इन अ सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे अभी 5 है पहला आपका, दूसरा उसके बाद क्या होगा 6, एक जोड़ेंगे। तो इन अ सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, पहला x मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2, लगातार है ना, एक एक जुड़ते जाएगा। द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स, लास्ट 2 नंबर्स ये है, लास्ट 2 नंबर्स का जो समेशन है वो क्या है बताइए। द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, सम मांगा है तीनों का, समेशन क्या होगा, x 2x
प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, दैट इज 3 इज इक्वल टू प्लस 2x, उस पर जाएगा तो माइनस 2x, दैट इज 3 इज इक्वल टू x, x का वैल्यू कितना आ गया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 3 आया, फिर 4 आया और 5 आया, तीनों का समेशन मांगा, 5 4 9 9 3 कितना होगा 12 आंसर। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ए होगा, थर्ड का ऑप्शन ए। आई थिंक कि आपको बात समझ आ रही है, बहुत इजी है, बिल्कुल सही, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है फॉर द वैल्यूज ऑफ इतना इतना। 4 बहुत इजी है, इसमें बोला है कि इफ़ द वैल्यूज 3 + 2x इज इक्वल टू 3 - 2x देन 5 + 3x इज इक्वल टू व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बताइए तभी इक्वल होगा जब x का वैल्यू 0 होगा, दिखने में ही लगता है, क्योंकि x 0 पुट करेंगे तभी ये 3 होगा, और यहाँ x 0 पुट करेंगे तभी ये 3 होगा। तब भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3 इस पार आएगा तो क्या हो जाए 2x, -2x इस पार आएगा तो +2x, 3 + 3 उस पार जाएगा तो -3, 4x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 0 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड करना 0 आ जाएगा, 4 0 = 0। यहाँ पे 5 + 3 × 0 दैट इज 5 + 0 कितना आंसर होगा 5। यहाँ के हिसाब से ऑप्शन क्या होगा डी इज करेक्ट, उतार लें। चलिए 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 बुक्स इज 69, तो 1 पेन कॉस्ट मान लेते हैं कि ₹x, 1 बुक कॉस्ट मान लेते हैं ₹y, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स दैट इज 2x हो जाएगा, एंड 3 बुक्स दैट इज 3y हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल टू ₹69, एंड दैट ऑफ 3 पेन्स दैट इज 3x एंड 2 बुक्स इज 66। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ ईच बुक एंड ईच पेन। डिफरेंस मांगा है, बुक के प्राइस, बुक का प्राइस और बुक का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस मांगा। बुक का कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए तो मैंने y - x किया, देखते हैं वैसे ज़्यादा होगा ही शायद। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है पहले देखते हैं। ये 2 स्ट्रेट लाइन्स होंगे, ठीक है ना, अब दोनों मीट करेगा या नहीं करेगा ये भी एक बात है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ y बराबर कुछ पुट करके, मतलब अब पहले बता दे रहे, बहुत इजी जो मुझे लगता है, ये 3 और 2 देखिए y सेम है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको 3 से, इसका कोफिशिएंट यहाँ से, इसका कोफिशिएंट यहाँ से, या एलसीएम से भी कर सकते हैं आप। 2 2 कितना हो जाएगा 4x + 3 2 6y, कितना हो जाएगा 9 2 18 1, 6 2 12 1 13 138, यहाँ हो जाएगा 9x + 6y इज इक्वल टू 198। अब क्या होगा, मैं इसको घटा रहा हूँ, जब घटाऊंगा इस पूरे इक्वेशन को इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन से घटाऊंगा तो ये पूरा घटेगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ के 4x - 9x - 5x ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 -60 दैट इज ये कितना हो जाएगा 12, x का वैल्यू 12 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका x का वैल्यू 12। उसके बाद मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, कितना पुट करना है बताइए, 2 × 12 + 3y इज इक्वल टू 69, दैट इज 3y इज इक्वल टू 69 - 24, दैट इज 3y इज इक्वल टू 9 में 4 गया 5, 5 में 2 गया 3, कुछ गलत हो रहा है, 24 हाँ, तो कितना हो जाएगा 6 में 2 गया 4, ये 15 हो जाएगा, दैट इज़ y का वैल्यू कितना आ रहा है 15, दैट इज़ 15 रुपया एक किताब का प्राइस है और एक पेन का 12 रुपया, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 - 12 दैट इज़ 3 रुपया, इसका क्या हो गया बताइए डिफरेंस हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, ओके, उतार लें। फिफ्थ हो गया,
हाँ, यहाँ पे एक बात हुई कि हमने क्या किया, ये आया था हमारा 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 69 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 66। यहाँ इम्प्लाई कर रहा है x का वैल्यू 12 आया, y का वैल्यू 15 आया। ये जो एक ही सॉल्यूशन इसका आया, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बताइए? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आप देखिएगा कि x का और y का एक एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे ये बात समझ आ रहा है आपको? अब बताए यहाँ पे 2x का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, ये दोनों बराबर नहीं। आप समझ जाएं कि अगर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर बराबर नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन आना ही है। मतलब दो जो ग्राफ्स होंगे स्ट्रेट लाइन, दोनों एक जगह आके मीट करेगा, वो जो मीटिंग पॉइंट होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही आपका सॉल्यूशन होगा। जहाँ यहाँ पे x का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 15 है। इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं बोलूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस या x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बेसिकली ये दोनों में क्या है, हम 2 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन दोनों ही क्या है, अलग अलग इक्वेशन है। लेकिन अगर इसको देखें, यहाँ इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 8, लेकिन अलग अलग इक्वेशन है इसका मतलब। लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाए, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो आपको x और y का वैल्यू इन्फिनाइट मिलेगा। कितना मिलेगा? दैट इज 1/2 बराबर 1/2 बराबर 4/8। अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो ये भी कंसिस्टेंट है, बट एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ये भी कंसिस्टेंट है लेकिन इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं। इसके कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। या तो दोनों का सम 4 होगा या दोनों का सम 5 होगा। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है। इसका क्वेश्चन 1/1 बराबर 1, ये दोनों बराबर होगा बट लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ रही है? तो दो तरह का होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। चलिए, क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अगर बात समझ आई तो आप ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा था सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर 65। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल मतलब एक के बाद फर्स्ट कौन है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यही ना होता है। 5 लगातार है, बट शुरू वाला कौन होगा ये पता नहीं। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर का मतलब हमेशा हर एक के बाद दूसरा जो होगा उसमें 2-2 ऐड होते जाएगा, 2-2 ऐड होते जाएगा। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव है, x पहला है, दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 4, तीसरा क्या होगा x प्लस 6, 1 2 3 4, फिर क्या होगा x प्लस 8। ये सब का समेशन कितना होगा 65। और बोला सम ऑफ एक्सट्रीम्स, इस दोनों का समेशन मांगा है। कितने x, 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 इज इक्वल टू 65। दैट इज 5x इज इक्वल टू 5 45। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। दैट इज एक 9 होगा और दूसरा 9 8 17 होगा। तो कितना हो जाएगा 26। आंसर ऑप्शन ए होगा। आई थिंक देख लेते हैं। चलिए, ये तो आंसर मैच कर गया 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कह रहे हैं? 7 कह रहा है 12 ईयर्स हेंस, मतलब 12 साल बाद, रवीज एज विल बी 9 टाइम्स हिज एज 12 ईयर्स अगो। अभी उसकी उम्र कितनी है x। 12 साल पहले कितनी होगी x माइनस 12। 12 साल बाद कितनी होगी x प्लस 12। 12 साल पहले मतलब 12 साल बाद जितनी एज थी उसकी, उससे 9 टाइम्स हो जाएगी 12 साल बाद। मतलब 24 साल के आगे पीछे की बात हो रही है। तो 12 साल अभी से 12 साल बाद 12 साल पहले से कितना टाइम्स है 9 टाइम्स है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। समझ रहे हैं? अभी x माने तो 12 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 12, 12 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 12। तो 12 साल बाद उसकी जो उम्र होगी रवि की, वो 12 साल पहले जितनी उम्र थी उससे 9 गुनी होगी।
एज में डिफरेंस सेम रहता है, बस इतना ख्याल रखें, वो तो अलग अलग बात हो गई, इसमें ध्यान दें आप। x प्लस 12 इज इक्वल टू 9x माइनस 108, दैट इज x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 108 प्लस 12 उस पर जाएगा तो माइनस 12, माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 120। 8 क्या, x का वैल्यू कितना हो गया 15, अभी उसकी उम्र कितनी है 15। अब आप समझे 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3। तो 12 साल पहले कितनी उम्र थी 3, और 12 साल बाद कितनी हो जाएगी 27, 9 टाइम्स हो गया, मैच कर गया। तो ऑप्शन 15 ईयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उतार लें, डन, ओके 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, जैसे 13 है 2 डिजिट नंबर है, उसी तरह से मैंने 2 डिजिट नंबर को क्या मान लिया एक्स वाई। अगर 13 होता तो क्या होता, ये 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते और 3 को 1 से, तो 10 प्लस 1 13 आता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 से y, और अगर पलट जाए तो yx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, दैट इज x और y का जो समेशन है वो कितना है 9 है। और इफ 45 इट इज एडेड टू द नंबर, अगर एक नंबर है 10x प्लस y, उसमें कितना ऐड कर दिया जाए 45, देन द नंबर एडेड टू द नंबर द डिजिट्स गेट रिवर्स, मतलब ये yx हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला है। तो 10x प्लस एक्स इस पर आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स, दैट इज 9x प्लस y, 10y इस पर माइनस 10y, दैट इज माइनस 9y, 45 उस पर जाएगा तो क्या होगा माइनस 45, दैट इज x माइनस वाई, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -5। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, दोनों को एक साथ लिखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4, x कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू 9 माइनस 2 7। ये बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा बताइए 27, कितना आंसर होगा। अब आपको देखना ये है कि 27 में अगर 45 जोड़े हैं, 27 में कितना जोड़े 45, एक 72, देखिए 27 में 45 जोड़े तो क्या हो गया 72, दैट इज डिजिट्स रिवर्स हो गए। और कहानी आपको समझ आई होगी आई थिंक। उतार लें, चलिए डन। 9, 10, 11, 12 पीछे जितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा सब एक ही टाइप के, ठीक है। तो इसीलिए 9, 10, 11, 12 आपके लिए अपना वर्क हो गया, आप खुद करें। 13 देखते हैं। किरण मानी पेज ₹50 टू अ शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना रुपया पे करी वो 50 रुपये, इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी, मतलब 1 रुपया का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन पे की, इसमें मान लेते x कॉइन्स हैं, ठीक है, एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स, और 5 रुपये के कॉइन्स पे की, इसको मान लेते हैं y कॉइन्स हैं। शी गिव्स अ टोटल 26 कॉइन्स, दैट इज x और y मिलके 26 कॉइन्स हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स गिवन टू द शॉपकीपर। ये कितना होगा, ये मांगा गया है। 50 रुपये टोटल दिया गया, 1 रुपये के x कॉइन्स है, तो 1 x होगा इसका वैल्यू, 2 कॉइन होने से 2 रुपया होता है, 3 कॉइन होता है 3 रुपये होता है, 5 रुपये के y कॉइन से 1 कॉइन का कितना प्राइस होगा 5 रुपये, 2 कॉइन का 5 गुना, तो 3 कॉइन का 5 गुना 3, तो y कॉइन से दैट इज 5 गुना y, ये टोटल मिलके कितना रुपया होगा 50 रुपये। अब इसको अगर हम घटाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -24, दैट इज y का वैल्यू कितना आया 6। तो 6 ऐसे कॉइन्स हैं जो 5 रुपये वाले, दैट इज 6 5 ज़ा 30, और x के कितने कॉइन्स होने चाहिए 20, तो यहाँ पे अब करेंगे तो x का वैल्यू 26 माइनस 6 कितना आएगा 20, तो x दैट इज 1 रुपये के 20 कॉइन्स हैं और 5 रुपये के 6 कॉइन्स हैं, टोटल 50 रुपये हैं। समझ रहे हैं 6 और x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 20, तो 20 गुना 1 20 रुपये, 6 गुना 5 30 रुपये, दोनों मिलके 50 रुपये। बात समझ आ रही है। और कॉइन्स कितने हो गए 26 कॉइन्स, ओके उतार लें, डन।
13 हो गया। 14 में जो क्वेश्चन है, 14 में 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट 2 इक्वेशन से आप x और y निकालेंगे, वहाँ से x और y का वैल्यू आप पुट करेंगे तीसरे इक्वेशंस में तो z निकल जाएगा। तो ये भी बताने की बात नहीं है। 15 पहले जो मैंने डिजिट वाला क्वेश्चन कराया वो वाला हो जाएगा आपसे वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए मैं करा देता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है द इक्वेशन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 15 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 5, ax बराबर 1 by बराबर 1, a और b का वैल्यू क्या है? इसको पहले हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/x 1/x 2/x 15 और 5 20, दैट इज 2 10 20, 1/x बराबर 10, दैट इज x बराबर 1/10 और ax बराबर 1 है, दैट इज a इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 10। उसी तरह से अगर हम यहाँ से 1/x, x कितना है? 1/10, 1/x 10 है, डायरेक्ट लिख देते हैं। 10 प्लस 1/y बराबर 15, दैट इज 1/y बराबर 15 में 10 गया 5, तो y कितना होगा? 1/5 और by 1 है, दैट इज b इंटू 1/5 बराबर 1, दैट इज b बराबर 5। a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 5। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते थे। डन। चलिए 16 हो गया। ये इक्वेशंस के क्वेश्चन है, इन इक्वेशंस के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कह रहा है? रवीज एज नाउ इज़ 1/5 ऑफ हिज फादर्स एज। तो रवि का एज को हम x साल मान लेते हैं और उसके फादर का एज को y मान लेते हैं। रवि का जो अभी का एज है उसके अब्बा से कितना है? 1/5 है, ठीक है, ये एक बात हो गई। आफ्टर 20 ईयर्स x प्लस 20 हिज एज विल बी 20 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ हिज फादर। उनके फादर का एज भी तो 20 साल ज़्यादा हो जाएगा, बट इससे कितना कम हो जाएगा? 20 साल कम। किसका? रवि का 20 साल बाद, उसके फादर के 20 साल बाद जब एज होगा तो उससे 20 साल कम हो जाएगा उसके, मतलब रवि का एज जो होगा। ये 20 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -20। इक्वेशन 2, यहाँ y इज इक्वल टू 5x पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ y बराबर 5x बराबर -20, दैट इज -4x इज इक्वल टू -20, तो x कितना हो जाएगा? 5। तो y कितना हो जाएगा? 5 इंटू x 25। क्वेश्चन में बोला क्या है? देन व्हाट विल बी द रवीज एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 15 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो तो आप खुद निकाल लेंगे, मैं नहीं निकाल रहा। अब यहाँ पे ये देखिए कि अभी जो उम्र है किसकी? रवि की, 25 का 1/5 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। 20 साल बाद 25, 5 प्लस 20 कितना? 25 रवि का, इनका कितना हो जाएगा? 45। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 में 5 का 0 4, बिल्कुल सही है। तो इसको आप काउंटर चेक कर सकते हैं खुद भी, उतार लें। सेवनटीन हो गया। मैंने क्या बोला? 2 इक्वेशंस अगर हो तो 2 तरह के इक्वेशंस होंगे। वो 2 जो इक्वेशंस होंगे, मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, 18 में बोल रहा है कि फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k, और इसमें दूसरा है 10x माइनस 6y। बेसिकली क्या है? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे बोला है 12। इसको इनकंसिस्टेंट होना है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इन दोनों का रेशियो अभी बताए थे 5/10, और यहाँ कितना? -3/-6 तो बराबर है, बट ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, दैट इज k/12 का वैल्यू 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 6 12, k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। बात समझ आ रही है? अगर ये 6 हो जाए तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और अगर ये 6 के बराबर नहीं है तो 5x माइनस, ये बेसिकली क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 अगर हो जाए, और 10x माइनस 6y बराबर 12, ये बेसिकली अगर देखें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y इज इक्वल 12, 2 6
12 बेसिकली 5x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये भी 5x माइनस 3y इक्वल टू 6, दोनों सेम इक्वेशन हो जाएगा, दोनों एक ही ग्राफ देगा, दोनों का लाइन जो होगा वो सेम होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, तो सोल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनाइट। अगर 6 नहीं होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल। आई थिंक ये आप जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक इक्वेशंस के क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें हम इन इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप नहीं जानते होंगे आई थिंक। तो उसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।